2007 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, ये तो सबको पता है। लेकिन भारत ये वर्ल्ड कप कैसे जीता है ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। 2007 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा था और टीम इंडिया धोनी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका जाती है और भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड कुछ इस प्रकार से होती है। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में भारत के सामने पाकिस्तान टीम होती है और ये मैच टाई हो जाता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को बॉल आउट में हरा देता है। लेकिन ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच रद्द हो जाता है और भारत को स्कॉटलैंड के साथ एक पॉइंट शेयर करना पड़ जाता है। भारत किसी तरह से सुपर 8 में पहुंच जाता है, लेकिन सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ होता है और भारत इस मैच को 10 रन से हार जाता है। और अब भारत का सुपर 8 में दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ होता है और भारत इस मैच को 18 रन से जीत जाता है। सुपर 8 का तीसरा मैच साउथ अफ्रीका के साथ होता है और भारत साउथ अफ्रीका को 37 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। भारत की तरफ से ओपनिंग करने विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर आते हैं और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर गौतम गंभीर चौके के साथ अपना और भारतीय टीम का खाता खोल देते हैं। चौथे ओवर में गौतम गंभीर जॉनसन को 2 चौके ठोक देते हैं, जिसकी मदद से इस ओवर में 9 रन आ जाते हैं और 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 19 रन होता है। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर गौतम गंभीर एक चौका और ठोक देते हैं और 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग भी अपने हाथ खोलते हैं और जॉनसन को एक चौका भी ठोक देते हैं। लेकिन अगली ही गेंद में जॉनसन वीरेंद्र सहवाग को 12 गेंदों में 9 रन पर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब भारत की तरफ से बैटिंग करने रोबिन उथप्पा आते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह भी एक चौका ठोक देते हैं। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनसन गौतम गंभीर को 25 गेंदों में 24 रन पर कैच आउट करवा देते हैं और अब 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। अब मैदान पर भारत का शेर यानी कि युवराज सिंह आते हैं और आते ही अपनी पारी के दूसरी ही गेंद में छक्का ठोक देते हैं। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवराज सिंह एक लंबा छक्का और ठोक देते हैं। अब 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। 11वें ओवर में रोबिन उथप्पा और युवराज सिंह साइमन को 19 रन कूट देते हैं। 12वें ओवर में युवराज सिंह एक चौका और ठोक देते हैं। अब युवराज सिंह का बल्ला आग उगलना शुरू कर देता है और 14वें ओवर की पहली ही गेंद में चौका ठोक देते हैं। अब युवराज सिंह को रोकना कंगारू के बस में नहीं था और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का ठोककर अपना शतक मात्र 20 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और अंतिम गेंद पर चौका ठोककर भारत के स्कोर को 113 रनों पर पहुंचा देते हैं। 15वें ओवर में रोबिन उथप्पा भी अपने हाथ खोलते हैं और जॉनसन को लगातार 2 छक्के ठोक देते हैं। लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोबिन उथप्पा 28 गेंदों में 34 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। अब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आते हैं। 16वें ओवर में युवराज और धोनी साइमन को 3 चौके की मदद से 14 रन कूट देते हैं। अब 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह छक्का ठोक देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद में छक्का लगाने के चक्कर में 30 गेंदों में 70 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने रोहित शर्मा आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी चौका ठोककर भारत को 18 ओवर में 161 रन पर पहुंचा देते हैं। 19वें ओवर में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी 19 रन कूट देते हैं, जिसकी मदद से भारत के स्कोर को 19 ओवर में 179 रन पहुंचा देते हैं। भारतीय पारी के अंतिम ओवर में मात्र 9 रन आते हैं, जिसकी मदद से भारत 188 रन तक पहुंच जाता है, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया मात्र 173 रन ही बना पाता है और भारत इस मैच को 15 रन से जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है। अब फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर पाकिस्तान से हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच टॉस होता है और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। भारत की तरफ से ओपनिंग करने गौतम गंभीर और यूसुफ पठान आते हैं। पहले ओवर की चौथी गेंद पर यूसुफ पठान मोहम्मद आसिफ को छक्का ठोक देते हैं। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर भी प्रहार कर देते हैं और तनवीर को चौका ठोक देते हैं। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यूसुफ पठान भी एक चौका ठोक देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद में यूसुफ पठान 8 गेंदों में 15 रन बनाकर मिड विकेट में अपना कैच शोएब मलिक के हाथ में थमा देते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने रोबिन उथप्पा आते हैं और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर रोबिन उथप्पा मोहम्मद आसिफ पर प्रहार करते हुए चौका ठोक देते हैं। लेकिन 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर रोबिन उथप्पा 11 गेंदों में 8 रन बनाकर
तनवीर का शिकार हो जाते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने युवराज सिंह आते हैं। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 40 पर 2 विकेट होता है। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर प्रहार करते हुए एक चौका और ठोक देते हैं और 8 ओवर के बाद भारत के स्कोर को 50 रन तक पहुंचा देते हैं। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर गौतम गंभीर फिर से प्रहार करते हैं और अफरीदी की गेंद पर चौका ठोक देते हैं। 10वें ओवर में गौतम गंभीर फिर से प्रहार करते हैं और 2 चौके ठोककर भारत के स्कोर को 10 ओवर में 69 रन तक पहुंचा देते हैं। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर युवराज सिंह भी अपने हाथ खोलते और एक चौका भी ठोक देते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गौतम गंभीर चौका ठोककर 32 गेंदों में 45 रन पर पहुंच जाते हैं। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर गौतम गंभीर एक चौका और ठोक देते हैं और अगली गेंद में सिंगल लेकर अपना अर्धशतक मात्र 38 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। अर्धशतक के बाद गौतम गंभीर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका और ठोक देते हैं। अब गौतम गंभीर कहां रुकने वाले थे। 14वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक चौका और आ जाता है, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज सिंह 19 गेंदों में 14 रन बनाकर उमर गुल का शिकार हो जाते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। 15 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 110 पर 3 विकेट होता है। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उमर गुल महेंद्र सिंह धोनी को 10 गेंदों में 6 रन पर आउट कर देता है। अब मैदान पर बैटिंग करने रोहित शर्मा आते हैं। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर गौतम गंभीर फिर से प्रहार करते हैं और उमर गुल को छक्का ठोक देते हैं, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गौतम गंभीर 54 गेंदों में 75 रन बनाकर उमर गुल का तीसरा शिकार हो जाते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने इरफान पठान आते हैं। 18 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत 130 पर 5 विकेट होता है। 19वें ओवर में रोहित शर्मा 2 चौके ठोककर भारत के स्कोर को 19 ओवर में 143 रन पर पहुंचा देते हैं। अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा छक्का ठोक देते हैं, जिसकी मदद से 20 ओवर खत्म होने तक भारत के स्कोर को 157 रन पर पहुंचा देते हैं और पाकिस्तान को 20 ओवर में 158 रन का लक्ष्य दे देते हैं। पाकिस्तान इस स्कोर का पीछा करने उतरता है और आरपी सिंह पहले ओवर में हफीज को उतप्पा के हाथों कैच आउट करवा के पाकिस्तान को पहला झटका दे देते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में पाकिस्तान शीर्षांत को 21 रन कूट देता है। पर आरपी सिंह तीसरे ओवर में भारत को वापसी करवाते हुए कामरान अकमल को बोल्ड कर देते हैं। 6ठे ओवर में भारत पाकिस्तान को इमरान नाजिर को रन आउट करके तीसरा झटका भी दे देता है। 9वें ओवर में जोगेंद्र शर्मा पाकिस्तान को 65 के स्कोर पर यूनिस खान के रूप में चौथा झटका दे देते हैं। इरफान पठान 12वें ओवर में 2 विकेट निकालकर पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ देते हैं और अब पाकिस्तान 12 ओवर के बाद 78 पर 6 विकेट होता है। 16वें ओवर में इरफान पठान यासिर के रूप में अपना तीसरा विकेट ले लेते हैं। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट, लेकिन 16वें ओवर में मिसबाह हरभजन को 3 छक्के ठोककर इस ओवर में 19 रन कूट देते हैं और अब पाकिस्तान को 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में श्रीशांत 15 रन देकर 1 विकेट निकालते हैं और अब पाकिस्तान का स्कोर 18 ओवर के बाद 138 रन पर 8 विकेट होता है। अब मैच यहां से कहीं भी जा सकता था, लेकिन आरपी सिंह 19वें ओवर में 7 रन देकर पाकिस्तान को उमर गुल के रूप में नौवा झटका दे देते हैं। अब अंतिम ओवर में पाकिस्तान को 13 रन चाहिए थे और भारत को 1 विकेट, लेकिन 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिसबाह जोगेंद्र शर्मा को छक्का ठोककर करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कन को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद में जोगेंद्र शर्मा मिसबाह को कैच आउट करवा के इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षर में लिखवा देते हैं। इस प्रकार से भारत 2007 T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो बनाकर क्रिकेट इतिहास के ऐसे मैचों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें मेरा साथ दे सकते हैं। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।